वो और दिल दोनों ही नहीं मेरी सुनते। ना दिल उसके अलावा कुछ चाहता है, ना वो दिल की बात समझता है। दोनों मिलकर मुझे तबाह कर रहे हैं और दोनों को एहसास भी नहीं। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब मैं तुम्हें दिन भर की दास्तान सुनाती थी। आज मैंने ये किया, वो किया, यहाँ गई, वहाँ गई। आज अब्बू ने डांटा, आज मैं रोई, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत उदास हूँ। ऐसे किया, वैसे किया। आज मेरे सर में दर्द है। बोलने पर आती थी तो चुप करना भूल जाती थी। तुम भी चुपचाप सुनते रहते थे मेरी पागल सी बातें। मगर अब किसी से कुछ कहने का दिल नहीं चाहता। कितनी तकलीफ हो, कितना दुख मिले, किसी को नहीं सुनाती। तुम्हें अपनी जात तक रसाई दी थी। तुम्हारे लहजे में तलखियों के बाद अपनी जात को दफन कर दिया। तुम्हारे चले जाने के बाद मैंने चुप रहना सीख लिया। आज तुम्हारी इस कदर जरूरत महसूस हो रही है। आज तुम्हारी इस कदर जरूरत महसूस हो रही है कि मैं दुनिया की हर ऐश व इशरत ठुकरा दूं और सिर्फ तुम्हारे पहलू में आके अपने आप को फना कर दूं। मैं जज्ब कर लूं सारी थकावटें तेरी। तू एक बार मेरे बाजुओं में आ तो सही। मैं हर रोज अपने हाथों की लकीरों को देखती हूँ और सोचती हूँ, कितनी अजीब बात है ना। मेरे हाथों की लकीरों में उस शख्स का नाम ही नहीं है जिसकी मोहब्बत मेरे जिस्म में मौजूद खून का कतरा कतरा नचोड़ कर पी गई है। मेरे अल्लाह को मुझसे बहुत सारे गिले हैं, मगर मुझे अपने अल्लाह से बस यही एक गिला है। मैं जब अपने अल्लाह से मिलूंगी ना तो उन्हें अपनी हथेलियां दिखाऊंगी कि देखिए, इन लकीरों में जब उसका नाम ही नहीं सज सकता था तो फिर उसे मेरी जिंदगी में भी ना आने देते। अगर आ गया था तो उससे मोहब्बत ना होने देते, मुझे भूल जाने का हौसला देते। सब्र नहीं मिल सकता था तो रूह पर काबिज ना होने देते। रब चाहता था वो मेरा ना बने, उसने उसे मेरी लकीरों में रखा ही नहीं। वो चाहता तो मेरे आंसू थम भी सकते थे। वो चाहता तो मुझे इस कैद से रिहाई दे सकता था जो सिरे से लिखता ही नहीं, जो लिखे हुए को मिटा भी देता है। वो मोहब्बत के कैदियों को तो रिहाई भी दे सकता है। गलती हो गई थी ना मुझसे, हदूद से निकल गई थी ना मैं, पर माफिया भी तो मांगी है मैंने। लोग कहते हैं रब माफ कर देता है, पर मुझे लगता है कभी कभी रब भी माफ नहीं करता। यही वजह है कि मोहब्बत के कैदी मरते दम तक यूं ही सिसकते सुलगते रहते हैं। शायद किसी कैदी को मरने के बाद माफ़ी मिल गई हो। मुझे लगता है वो मुझे भी माफ़ नहीं करेगा। मैं भी आखिरी सांस तक तड़पती रहूंगी, यूं ही दर बदर रहूंगी। मेरा दिल करता है कि मैं आसमान की तरफ हथेलियां उठाकर चीख चीख कर इल्तिजा करूं कि ऐ अल्लाह पाक, तो जिसे हाथों की लकीरों में नहीं लिखता उसे फिर दिल की स्लेट पर भी ना लिखा कर। हम जैसे लोग बेमौत मारे जाते हैं। दुनिया तो हम पर रहम नहीं करती। तू तो हम पर तरस खाया कर। तू ही तो गवाह है हमारे अंदर की तोड़ फोड़ का।
तू तो यूं ना किया कर, अल्लाह तू तो यूं ना किया कर।